बर्नौलीज थ्योरम के अंडर में बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। इसे हम लोग टॉरिसलीज लॉ भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं टॉरिसलीज लॉ। टॉरिसलीज लॉ के अंडर में हम लोग ये पढ़ रहे हैं बच्चे। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होता है बच्चे? सबसे पहली बात तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ये होता है कि जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें फ्लूइड फिल्ड है। अगर हमने यहाँ पे ऑरिफिस मतलब कि एक होल क्रिएट कर दिया और इस होल से फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा फ्लूइड की वेलोसिटी जो आउटलेट वेलोसिटी होगी यहाँ से, उस वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पढ़ते हैं। इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। साइंटिफिक लैंग्वेज में बच्चे इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालना है तो इसके लिए भी हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। देखो बच्चे, इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आएगा ये हमें निकालना है। तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं बच्चे, ए और पॉइंट बी। एक पॉइंट यहाँ जो बिल्कुल बाहर की तरफ है, यहाँ से बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा बाहर है। अब इन दोनों पॉइंट पे हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहेगी? जितनी टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे उतनी टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे है। कौन कौन सी एनर्जी होती है? प्रेशर, काइनेटिक, और बताओ बच्चे, और पोटेंशियल। कितनी हाइट है इसकी? ए पॉइंट की हाइट कितनी बताना? एच। ऐसे ही जितनी एनर्जी ए पे होगी उतनी एनर्जी बी पे होगी। बी पे क्या होगा? प्रेशर पी बी हो जाएगा। यहां मान लेते हैं प्रेशर पी ए है, यहां प्रेशर पी बी है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ रो वी बी स्क्वायर। और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट कितनी हो जाएगी? इतनी, एच प्लस टोटल हाइट हो जाएगी स्मॉल एच। तो ये बच्चे हमारी टोटल हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, एक बच्चे थोड़ा वो कर लो, म्यूट कर लो। ठीक है, तो अब क्या है बच्चे, यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? कोई बच्चा बताएगा? ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा? बी पे कितना प्रेशर होगा? प्रेशर की क्या वैल्यूज होंगी? शाबाश बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर है, तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक होगा। इसे पी एटीएम लिख देता हूँ। शाबाश बच्चे। बाकी आगे हम पुट करते हैं हाफ रो वी ए स्क्वायर रो जी एच। बी पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा? कोई बच्चा बताएगा? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे हम प्रेशर की बात करें तो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा? देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को नॉर्मली लगता है कि ए पॉइंट यहाँ अंदर है। ध्यान रखना बच्चे, ए पॉइंट मैंने अंदर नहीं लिया है, ए पॉइंट क्या लिया है मैंने? इस टैंक से थोड़ा बाहर लिया है। अब क्या होता है कि आमतौर पे जो बच्चे के कॉन्सेप्ट होते हैं, देखो बच्चे अब ध्यान से सुनना एक चीज। मान लो कोई पॉइंट सी है यहाँ, अगर मैं सी पॉइंट पे प्रेशर पूछता, म्यूट कर लो बच्चे, सी पॉइंट पे अगर प्रेशर पूछता तो सी पॉइंट पे प्रेशर हो जाता पी ए टी एम प्लस रो जी एच। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है इसकी वजह से भी होता है और इस कॉलम की वजह से भी होता है, तो टोटल प्रेशर इतना हो जाता है। बट सी पॉइंट अंदर है, हमारा जो ए पॉइंट है वो अंदर नहीं, वो बाहर है। बाहर मतलब कि हमने ये पॉइंट लिया है जस्ट टैंक से बाहर। जब वो पॉइंट टैंक से बाहर है तो वहां पे फ्लूइड का प्रेशर जो रो जी एच वाला है वो नहीं लगेगा, क्योंकि अब फ्लूइड बाहर आ गया। बाहर आने के ऊपर उस पर जो प्रेशर लगेगा, उस पर भी जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, क्योंकि वो अंदर नहीं है। तो ए, चाहे आप ए पॉइंट की बात करो, ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो पी ए टी एम है, चाहे आप बी पॉइंट की बात करो, बी पॉइंट पे भी जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी ए टी एम ही होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखना बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चाहे जैसे हम लोग एक इक्वेशन लगा रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए, तो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए। ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो भी पी ए टी एम होगा और बी पॉइंट पे भी पी ए टी एम होगा। बी पॉइंट पे पी ए टी एम हो गई तो आपको साफ दिख रहा है क्योंकि ऊपर है, बट ए पॉइंट पानी के अंदर नहीं है, ये बाहर है, टैंक से बाहर लिया गया। टैंक से बाहर है पॉइंट, टैंक के अंदर होता, ध्यान से सुनो बच्चे, टैंक के अंदर होता तो वाटर का कॉलम का प्रेशर भी लेते, वाटर के कॉलम का प्रेशर रो जी एच भी लेते। बट ए पॉइंट टैंक से क्या है बोलो? बाहर। टैंक से बाहर है तो वो उस पॉइंट पे प्रेशर बाहर है, मतलब जस्ट थोड़ा सा बाहर है, तो प्रेशर किसका लगेगा? सिर्फ एटमॉस्फेयर का लगेगा। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो पी ए टी एम है और बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो भी पी ए टी एम है, क्योंकि बी पॉइंट तो ऊपर है, वहां पे एटमॉस्फेयर लग रहा है और ए पॉइंट बाहर है।
एक्चुअली जब मैं खुद भी पढ़ता था तो मुझे जब टीचर बताते थे कि ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है, तो मेरे भी दिमाग में रहता था ऐसे कैसे सर, आप तो ये पढ़ाते हो कि यहाँ प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh होगा, तो मुझे लगता था कॉलम का प्रेशर नहीं ले रहे। बट एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट अंदर नहीं होता है, ये पॉइंट थोड़ा सा आउटसाइड मानो आप, तो आउटसाइड मानोगे तो कॉलम का प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। यही पॉइंट इनसाइड होता तो यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता और यहाँ से यहाँ तक वाटर कॉलम का प्रेशर लेना पड़ता, जो कि हमने फ्लूइड के स्टार्टिंग में पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ में। तो यहाँ पे बच्चे इसे आगे हम पुट करते हैं, मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया, ध्यान से देखना, कल को आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ρg कैपिटल H प्लस ρg स्मॉल h। क्या कुछ कटेगा बच्चे, बता सकते हैं इस इक्वेशन से? कुछ कट सकता है, कुछ कटने के चांसेस? ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ρg कैपिटल H और ρg कैपिटल H ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ रो VA स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं बचा, हाफ रो VB स्क्वायर प्लस ρg स्मॉल h। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं फिर बच्चे, थोड़ा सा एक बार दोबारा देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये वैल्यू है, ये VA क्या है और ये VB क्या है। देखो बच्चे, VA मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट A। क्या हुआ VA का मतलब, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट पॉइंट A। पॉइंट A पे जो फ्लूइड पार्टिकल है जहां से निकल रहा है, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की उसे कहेंगे VA। और VB क्या होगा, बोलो VB क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट B। पॉइंट B पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो VB होगा। अच्छा देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, A पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की उसी को हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं, क्योंकि A पॉइंट जो है वो बाहर है, मतलब बाहर आते हुए, एफ्लक्स मतलब बाहर जाते हुए फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है उसे हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। तो A पॉइंट बाहर जाते हुए, तो यही जो A पॉइंट है, यही जो वेलोसिटी है, यही है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। यही क्या है बच्चे बोलो, यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्योंकि जब फ्लूइड बाहर एफ्लक्स, क्योंकि ये A पॉइंट जो है ये बाहर जाते हुए है और यहीं से फ्लूइड बाहर जा रहा है, यहाँ जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी इसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। बट अब हम बात करते हैं VB क्या है। देखो बच्चे, ये VB है, B पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी VB है। अब आप कहोगे सर B पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी तो कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, क्या B पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी कुछ वेलोसिटी है, बता सकते हो कुछ है वेलोसिटी B पॉइंट पे जो पार्टिकल है तो किस प्रकार की, किस तरीके से वेलोसिटी है? और कोई बच्चा, कुछ थॉट किसी के दिमाग में आ रहा हो? देखो बच्चे, B पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है और नहीं भी है। कैसे है और नहीं है? देखो बच्चे, है कैसे, जैसे जैसे ये फ्लूइड खाली होता जाएगा, क्या ये लेवल नीचे धीरे धीरे नीचे नहीं जाएगा? बोलो जाएगा नहीं जाएगा? जैसे जैसे यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा लेवल नीचे जाएगा, तो जिस स्पीड से लेवल नीचे जाएगा, जैसे मान लो लेवल नीचे जाता, B पॉइंट अभी यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ था, कुछ देर बाद ये यहाँ ही दिखेगा, नीचे आ जाएगा, यही रहेगा, नीचे आ जाएगा। जब पानी खाली होगा तो पानी का जो अपर लेवल है वो नीचे आता जाएगा। बट एक्चुअली क्या होता है, ये काफी स्लो होता है, मतलब ये अगर यहाँ से देखा जाए फ्लूइड फास्ट निकल रहा होता है और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है, तो इसको कई बार आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चे, क्या कर सकते हो बच्चे, बोलो? नेग्लेक्ट। इतना कम होगा जिसको आप नेग्लेक्ट ही कर सकते हो कि भाई इतना कम है, क्योंकि आमतौर पे अगर देखा जाए बच्चे, ये ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ये है ऑरिफिस। क्या है बच्चों? ये ऑरिफिस। ये ऑरिफिस का एरिया है। ऑरिफिस, किसी ऑरिफिस से कितनी तेजी से पानी निकलेगा ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब कितना ज्यादा पानी निकलेगा एक बार में। एक अगर ऑरिफिस का एरिया ज्यादा बड़ा होता है, जैसे ये बहुत हमने गड्ढा बहुत बड़ा कर दिया तो पानी जल्दी फ्लो हो जाएगा। अगर ये एरिया छोटा है, काफी छोटा है, समझ रहे बच्चे, ये ऑरिफिस का एरिया समझ रहे बच्चों, बोलो? अगर ऑरिफिस का एरिया छोटा है तो ये टैंक स्लो खाली होगा या जल्दी खाली होगा? अगर ऑरिफिस छोटे एरिया का है क्या, तो ये बोलो, ऑरिफिस नहीं बच्चे, वेलोसिटी तो ज्यादा होगी बच्चे, बट एक्चुअली क्या होगा, स्लो खाली होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी मतलब होती है, बट यहाँ एक्चुअली क्या है कि उतना फ्लो रेट मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी।
आप भूल गए होगे बच्चे कि Q इज इक्वल टू AV, हमने 5th चैप्टर में पढ़ाया था। तो एरिया कम होने से, अगर मान लो हमारा हम वाटर कूलर यूज़ करते हैं या अपनी बोतल भरते हैं, तो टैप को खोलते हो, अगर टैप कम खोला है तो पानी स्लो भरता है, टैप ज़्यादा खोलते हो तो क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, टैप को ज़्यादा खोलते हो कि टैप, अगर हम लोग वाटर बोतल भरते हैं, पानी की बोतल भरते हैं, टैप खोलते हैं, नल का खोलते हैं, तो नल का जब कम खोलोगे तो एरिया कम होगा तो कम वाटर आएगा, ज़्यादा एरिया खोलोगे तो क्या आएगा, वाटर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ एक्चुअली स्पीड की बात अलग है बच्चों, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बच्चे स्पीड के बारे में डिस्कशन करते हैं, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट की, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। देखो बच्चे दोनों चीज़ों में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, स्पीड ऑफ फ्लक्स अलग चीज़ है, वॉल्यूम फ्लो रेट अलग है। तो अगर ये एरिया छोटा होगा तो स्लो खाली होगा, आपने मान लो एक पिन मार दी छोटी सी बस पिन जैसा एरिया है, तो ये खाली जल्दी हो जाएगा, ये बहुत घंटे लगा देगा खाली होने में। तो अगर ये एरिया छोटा होगा तो ये स्लो खाली होगा, तो ये बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा। तो VB को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ रो VA स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, रो GH के बराबर आ जाएगा। रो से रो काट दोगे, 2 को ऊपर ले आओगे, क्या आ जाएगा बच्चे बोलो, VA का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2GH हो जाएगा, और VA क्या हो जाएगा, रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, VA क्या हो जाएगा, √2GH। इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या है बच्चे बताओ, क्या क्या चीजें क्या क्या है। देखो बच्चे, टू तो टू हो गया, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और H क्या हुआ बताना, H क्या हुआ, H ऑरिफिस से कितनी ऊपर हाइट तक फ्लूइड फिल्ड है। अब यहां पर भी कई बच्चे H में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चे, H यहाँ पे 2 हाइट है, एक ऑरिफिस से नीचे वाली हाइट, नीचे, और एक ऑरिफिस से ऊपर वाली हाइट। तो यहाँ जो हमने H लिया है, स्मॉल h है ये, तो ऑरिफिस से कितने ऊपर हाइट है, तो ये बच्चे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। अब हम आगे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिख लो इसको। तो बच्चे अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ते हैं वो होता है रेंज। रेंज क्या होता है, जैसे ये फ्लूइड यहाँ से बाहर आ रहा है, कितनी दूरी पे गिरेगा यहाँ से, इसे कहते हैं रेंज, इसे कहते हैं बच्चों रेंज। ये कुछ हद तक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या था, देखो बच्चे जब हम अपने 4th चैप्टर में थे तो हमने 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल। किसी बिल्डिंग से हम किसी चीज़ को फेंकते हैं ऐसे, तो वो चीज़ ऐसे यूँ नीचे आती है, ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते थे। जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इसलिए होता है कि हम बॉडी को पहले हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। इसमें रेंज का फॉर्मूला होता है, बोलो बच्चे, किसी को याद है, ये फॉर्मूला होता है रेंज का। अब इसमें क्या क्या चीज़ थी, ये फॉर्मूला कहाँ से पढ़ा था, ये अभी नहीं पढ़ रहे बच्चे, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्या क्या चीज़ें क्या क्या है, ये था वेलोसिटी जिसे हम फेंक रहे हैं बॉडी को, ये था हाइट, हाइट किसकी, जिस हाइट से हम फेंक रहे हैं बॉडी को, ये फॉर्मूला था। अब हम यही फॉर्मूला अगर यहाँ लगाएं, क्योंकि हमें रेंज निकालनी है, तो हमें भी निकालनी है रेंज में कितनी दूरी पे जाके फ्लूइड गिरेगा, हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से आ रही है बच्चे, फ्लूइड कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी जो है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स 2GH, और ये तो है ही है 2H/G। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, यहाँ H हाइट स्मॉल h अलग चीज है और कैपिटल H अलग चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। क्या है स्मॉल h और क्या है कैपिटल H। स्मॉल h मतलब इससे कितनी ऊपर हाइट तक है, और कैपिटल H नीचे कितनी हाइट तक है। तो G से G कट जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, √4HH, 2 × 2 4, इसको बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा रेंज। कोई डाउट बच्चों बोलो, ये आ जाएगा रेंज, ठीक है बच्चों, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स में रेंज की बात करें, तो रेंज का मतलब ये होता है कितनी दूरी पे जैसे फ्लूइड जाके गिरेगा। तो रेंज जो होती है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, ऑरिफिस से कितनी हाइट, ऊपर की हाइट और ऑरिफिस से नीचे की हाइट। तो अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि
ये हमारा एक टैंक है जो 12 मीटर हाइट का है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, 2 मीटर नीचे बेस है इसका। कहाँ ऑरिफिस क्रिएट करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर पानी गिरे, रेंज मतलब मैक्सिमम हो, रेंज मतलब ज़्यादा दूरी पर फ्लूइड गिरे। तो ऐसे सिनेरियो में अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब मान लो एक बार चेक कर लेते हैं, मान लो ऊपर से 1 मीटर हो गया, नीचे से कितना हो जाएगा बच्चे? अगर यहाँ से 1 हो गया तो यहाँ ये कितना हो गया? 12 + 2 14, नीचे से कितना हो जाएगा? 13। तो ये हो गया हिट एंड ट्रायल, मतलब कि अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। अब ये हिट एंड ट्रायल ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो बच्चे एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा का है, जो कि आप 12th में मैथ्स में पढ़ोगे, उसमें आपको हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा करके हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे रेंज की, जैसे R2, ऊपर की हाइट और नीचे की हाइट, एक कितनी है? 1 और एक कितनी है? 13, तो 13 × 1 13 हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे अलग अलग ऑप्शन यूज़ करोगे, ये 1 13 हो गया, अलग अलग पेयर, जैसे जैसे पेयर चूज़ करोगे तो एक आपको सबसे, जब आप देखोगे तो जब बिल्कुल बीच में आ जाओगे, मतलब ठीक यहाँ से आप बीच में, क्योंकि 12 + 2 7 मीटर टॉप से और 7 मीटर बॉटम से, तब आप वैल्यू पुट करोगे रेंज की। उस टाइम में जब हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, 7 × 7 49, मतलब उस टाइम में आपको मिलेगी। तो इसका मतलब हम आपको हिट एंड ट्रायल नहीं कराएंगे बच्चे, हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं कि मिड में अगर ऑरिफिस क्रिएट करो, किस पे? मिड पॉइंट पे, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? बोलो। मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना, आपको डायरेक्ट बता रहे मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? जब मिड पॉइंट पे हो, ठीक मिड पॉइंट। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा मिड पॉइंट क्या है? ये टोटल 14 मीटर है, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 7 मीटर। तो बॉटम से 7 मीटर ऊपर, ये टॉप से 7 मीटर नीचे। अगर आप वहाँ ऑरिफिस क्रिएट करते हो तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। बाकी इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला वगैरह है, ये आप 12th क्लास में सीखोगे, मैक्सिमम और मिनिमा जब पढ़ोगे ढंग से तो आप सीखोगे। और तो हमने मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है, बट इतना अच्छा आप तभी सीखोगे। अब इसके अलावा बच्चे हमने एक केस तो डिस्कस कर लिया मैक्सिमम रेंज का। अब हम बात करते हैं सेम रेंज की, केस ऑफ सेम रेंज। अब ये सेम रेंज का क्या चक्कर होता है बच्चे? देखो बच्चे, मान लो हमारे पास एक टैंक है, 10 मीटर की हाइट का है, 10 मीटर की हाइट का है। मैंने टॉप से 2 मीटर नीचे एक ऑरिफिस क्रिएट किया है, टॉप से 2 मीटर नीचे, मतलब यहां पर फ्लूइड यू गिर रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ क्या कोई और भी पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पर ऑरिफिस क्रिएट किया जाए और हमको सेम रेंज मिले? मतलब कहीं और भी ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं ऑरिफिस छेद करूं तो पानी वहीं आके गिरे, फ्लूइड वहीं आके गिरे जहां अभी गिर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया, फ्लूइड यहीं आके गिरे। अगर हो सकता है तो फिर वो पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शाबाश बच्ची, वेरी गुड। अगर यहाँ पे 2 मीटर नीचे से 2 मीटर करेंगे तो सेम रेंज मिलेगा। कैसे? आपको बताते हैं बच्चे। देखो ये 10 मीटर का है, अगर पहला केस देखा जाए तो पहला केस में क्या हुआ? ऊपर से 2 लिया, एक हाइट क्या हो गई? हम इस वाली हाइट को क्या कहते थे? कैपिटल एच कहते थे, स्मॉल एच कहते थे? पहले केस में क्या हो गया? कैपिटल एच कितना हो गया? 2 मीटर। और नहीं सॉरी, स्मॉल एच क्या हो गया? ऑरिफिस से ऊपर वाली हाइट को हम स्मॉल एच लेते थे ना आमतौर पे। और एक हाइट क्या हो गई? ऑरिफिस से ऊपर वाली हाइट हो गई 2 मीटर और ऑरिफिस से नीचे वाली हाइट हो गई 8 मीटर। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। दूसरे में क्या होगा? अगर आप यहाँ पे ऑरिफिस क्रिएट करते हो तो नीचे वाली हाइट 2 मीटर हो गई और ऊपर वाली कितनी हाइट होगी बताना? अगर यहाँ से 2 मीटर ऊपर करने हैं तो ऊपर कितना होगा बोलो? अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 10 है तो कितना हो जाएगा? 8। तो ये 8 मीटर हो जाएगा और वो 2 मीटर हो जाएगा। तो आप दोनों देखो मल्टीप्लाई कितना आएगा? 16। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 16, क्योंकि ये हाइट का मल्टीप्लिकेशन है। तो सेम रेंज में ये सिनेरियो रहता है, जितना टॉप से नीचे उतना बॉटम से ऊपर। ऐसे केस में हमको सेम रेंज मिलती है। ठीक है बच्चों, बोलो।